वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहकामात जारी कर दिए। मरासले में कहा, आहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, फौरी हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा है, सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इंतखाबात की शफाफियत पर उंगली उठा दी। इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों पर एतराज़। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा रख दिया। मुल्क में साफ व शफाफ इंतखाबात कराएंगे, निगरान वज़ीर आज़म का अज़्म। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम इंतखाबात ना कराते तो ये दाग होता। इलेक्शन में सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर कर रहे हैं। लसबेला में कोई गैर मारूफ शख्सियत जीत गई तो ये बड़ी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतखाबी हल्का बंदी पर एतराज़ात उठाए गए थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। इंतखाबात की तारीख सामने आने से पहले मुल्क में इस्तेहकाम आया है, क्या आप ये नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के सामने डेस्क कायम कर दी गई। फॉर्म 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एक उम्मीदवार 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। बैंक अकाउंट और असासों की तफसील भी जमा कराना होगी। फॉर्म कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे। तब्दीली का नारा झूठ था, कौम को गुंडागर्दी सिखाई गई। हेलीकॉप्टर के जरिए वोट डलवाए गए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब। उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वालों को जजेस ने फूल पहनाए। आइन की खिलाफ वर्जी के बाइस हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें कामयाबी मिली तो मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तू गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तू कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। पुरानी सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, नई सियासत लाना होगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। उन्होंने कहा कि सियासत जाती दुश्मनी में तब्दील हो गई है। गाली की सियासत ख़त्म का खात्मा करना होगा। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए आती रहीं, अब उम्मीद है कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स को निष्कारी प्रोग्राम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। नई फहरिस्त जारी कर दी गई। शोबे तवानाई के 14 इदारे शामिल हैं। कौमी एयरलाइंस निष्कारी प्रोग्राम की फाल फहरिस्त में है। बिजली के बिलों में 8 किस्म के टैक्सेस वसूल किए जाने का इंकिशाफ। 18% जनरल सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है। घरेलू और सनती सार्फिन 60 रुपए तक PTV फीस अदा करते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा है। जाली नोटों का मामला सेनेट में पहुंच गया। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने 5-5 हज़ार के नोट रख दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक असली और नकली नोट में फ़र्क ना कर सके। चेयरमैन ने कहा कि बैंकों के सिस्टम में जाली नोट हैं, जिसे जाली नोट मिले वो क्या करेगा। मेरे पास 1-1 हज़ार के दर्जनों जाली नोट हैं। आइंदा इजलास में स्टेट बैंक ब्रीफिंग देगा। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। T20 टीम की क़यादत शाहीन आफरीदी करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार रिजवान, साइम अयूब, फरहान, आमिर जमाल टीम का हिस्सा हैं। शादाब खान फिटनेस के बाइस टीम से बाहर हो गए। सीरीज 20 जनवरी से शुरू होगी।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।